सो क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको सॉल्व्ड एग्जांपल में बता रखा है एग्जैक्टली वैसे ही होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दी थी, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट भी बताया था कि हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को of a point R which divides the line joining the 2 points P and Q जिनका पोजीशन वेक्टर P and Q ऑलरेडी गिवन है रिस्पेक्टिवली एंड जो कि 2:1 रेशो में डिवाइड है। सो यहाँ पे आपका जो पोजीशन वेक्टर OR बन के आएगा वो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2:1 रेशो में डिवाइड हो रहा है लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स बाय P एंड Q। सो पहला पार्ट आपका होता है इंटरनली एंड सेकेंड इज एक्सटर्नली। तो ये जो कंप्लीट आपका अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है तो बेस्ड उसी के अकॉर्डिंगली है। एंड अगर आपको और भी जानकारी डिटेल में लेनी है कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है डिटेल में, तो वो आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो मैंने वीडियो अपलोड की है फॉर दिस एक्सरसाइज 10.2 उसको ज़रूर देखें। एग्जैक्टली मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें कि आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया है कि जब आपके पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर OP एंड OQ हैं, ये P एंड Q लाइन जॉइनिंग सेगमेंट्स हैं, राइट। एंड M:n यहाँ पे इन जनरल मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आपको रेशो गिवन है दैट मीन्स 2:1 एंड आपको इस पोजीशन वेक्टर OR की वैल्यू को फाइंड करना होता है। सो द पोजीशन वेक्टर पॉइंट R डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q जिनका पोजीशन वेक्टर आपने नेम ले दिया है सपोज AB यहाँ पर रिस्पेक्टिवली इन द फॉर्म दिस, तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने इंटरनली भी बताया है एक्सटर्नली भी बताया है, राइट। सो इंटरनली आपको वैल्यू निकालनी है तो M रेशो पहले आएगी N रेशो बाद में एंड जो B वेक्टर है जैसे कि हम जैसे निकालते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स उनकी वैल्यू निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगी। सो B वाला जो वेक्टर है OQ पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आएगा एंड OP पोजीशन वेक्टर बाद में सेम, बस यहाँ पे प्लस है इंटरनली में साइन, यहाँ पर एक्सटर्नली में वो साइन माइनस हो जाएगा, राइट। सो लेट्स पुट दिस फॉर्मूला एंड डायरेक्टली फाइंड अवर आंसर। सो अगर आप फिगर देखना चाहते हैं अगेन मैं वो ड्रॉ कर देती हूँ। One is position vector OQ, another is OP, and this 2 points, this is the line segment joining the 2 points P and Q dividing by the position vector OR। ये वैल्यू आपको निकालनी है M:n where M is 2 and 1 आपको रेशो के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटरनली, ठीक है। सो आपके पास P वेक्टर भी गिवन है Q वेक्टर भी गिवन है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, सो यहाँ पे जो वैल्यू होती है पोजीशन वेक्टर की वो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो वैल्यू है -i + j + k वो पोजीशन वेक्टर OQ है, ऐसे ही i + 2j - k वो OP की वैल्यू है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पोजीशन वेक्टर OR की वैल्यू ये। सो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इंटरनली आपको फाइंड आउट क्या करता है, ये पोजीशन वेक्टर निकाल के देता है आपको। सो अल्टीमेटली ये जो आपकी वैल्यू आती है वो पोजीशन वेक्टर OR की वैल्यू ही आएगी, ठीक है। सो M पोजीशन वेक्टर OQ + N पोजीशन वेक्टर OP। सो M की वैल्यू है 2, पोजीशन वेक्टर OQ की वैल्यू है -i + j + k, N की वैल्यू है 1 एंड पोजीशन वेक्टर OP की वैल्यू है i + 2j - k। सो आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू -i/3 + 4/3j + 1/3k, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है इंटरनली। इसी तरह से आपको एक्सटर्नली फाइंड करना है, बस क्या है कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट R के लिए ही निकल के आई है, राइट। सो आपकी वैल्यू आएगी -3i + 0j + 3k। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आई होप बहुत ही ईजी था। अगर फॉर्मूलाज पता होंगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 और भी आसान है, वो इसलिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही माइनर सा चेंज है। वहाँ पर आपकी रेशो
2:1 गिवन थी, यहाँ पर वही पोजीशन वेक्टर निकालना है OR जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी निकल के दी हुई थी PQ की, यहाँ पर आपको स्केलर वैल्यूज गिवन है, तो डेफिनेटली आपको OP पोजीशन वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, OQ वेक्टर कंप्लीट निकालना पड़ेगा पहले। एंड यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो आपके पास जो रेशो है वो मिड पॉइंट क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है। सो आपकी रेशो M:N की है 1:1। सो कंप्लीट एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 की तरह होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, सो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो वही सेम डायग्राम बनेगा। ये PQ ज्वाइन करेंगे, ये मिड पॉइंट जो होगा, सपोज मैं इसका नाम R ले लेती हूँ। सो ये पोजीशन वेक्टर OP की वैल्यू निकालेंगे, OQ की वैल्यू निकालेंगे, ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है, राइट। सो उसके बाद जस्ट आपको एक वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स इंटरनली जैसे हम नॉर्मली फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे M:N आपके पास 1:1 है। पोजीशन वेक्टर OQ की वैल्यू इजीली अब आपको पता है कैसे निकलती है। अगर कोई पोजीशन वेक्टर OQ है सो आप कंप्लीट लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर OQ इज इक्वल्स टू 4i + 1j - 2k। ये आपका पोजीशन वेक्टर OQ आ चुका है। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर OP निकालना चाहेंगे तो 2i + 3j + 4k। नाउ दिस इज इक्वली डिवाइडेड, दैट मीन्स मिड पॉइंट है, सो यहाँ पर 1:1 का यूज ही होगा। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, दिस पॉइंट OR पोजीशन वेक्टर OR ही निकल के आएगा। तो इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डेफिनेटली M यहाँ पर रखते हैं, पोजीशन वेक्टर OQ की वैल्यू यहाँ पर, प्लस N पोजीशन वेक्टर OP की वैल्यू यहाँ पर, एंड M + N। सो यहाँ पर आपके पास 1 + 1 ऊपर 1, 4i + j - 2k, यहाँ पर 2i + 3j + 4k। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगी, सो 3i + 2j + k। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही ईजी था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको शो करना है दैट द पॉइंट्स A, B एंड C विद द पोजीशन वेक्टर्स A, B, C जो कि गिवन है आपको रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यहाँ फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे फॉर्म है। ये क्या बना रहे हैं, आपको शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। सो ये जो 3 वर्टिसेस हैं आपके पास एंड इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ये क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये आपको शो करके दिखाना है। सो सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सो यहाँ पर मैं अगेन आपको सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले आपके पास मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ। सो इन द फॉर्म ऑफ ABC आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट A। सो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट A भी है तो वो पोजीशन वेक्टर उसका ज़रूर निकलेगा, राइट। ऐसे ही अगर पॉइंट B है उसका भी पोजीशन वेक्टर निकलेगा। ऐसे ही पॉइंट C है अगर, तो उसका भी पोजीशन वेक्टर निकलेगा। एंड ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमें शो करना है कि ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल वो भी, राइट। सो अल्टीमेटली अब आपको इतना पता है कि यहाँ पे अगर OA है तो पोजीशन वेक्टर A के लिए आपको ऑलरेडी गिवन है। सो ये आपका हो गया A, ये OB हो गया पूरा पोजीशन वेक्टर B, और ये OC हो गया पोजीशन वेक्टर C। लेकिन ये जो पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं सो इनके लिए ये वाली जो वैल्यू आएगी, ऐसे ही BC जो पॉइंट ज्वाइन, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, कोई भी हो चाहे पॉइंट, चाहे वो पॉइंट A भी हो, अगर ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं या फिर AC ज्वाइन कर रहे हैं, सो आपको अल्टीमेटली वो वैल्यू निकालनी होती है। सो अगर लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स अगर आप जानना है तो वो बहुत ही ईजी। अगर मुझे AB पॉइंट निकालना है और ये AB एक ऐसा वेक्टर निकल के आएगा जो कि लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स A एंड B, तो वो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, आई मीन इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, पोजीशन वेक्टर OB में से पोजीशन वेक्टर OA अगर मैं माइनस कर दूंगी तो वो मेरे को वैल्यू देंगे पोजीशन वेक्टर AB की। इसी तरह से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है BC वेक्टर की
तो वो मेरे को वैल्यू आएगी। OC पोजीशन वेक्टर में से OB पोजीशन वेक्टर में अगर डिडक्ट कर देती हूँ तो वो वैल्यू मुझे देगा BC वेक्टर, जो कि BC अगर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए। ये एक ऐसा वेक्टर है ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स B एंड C। ऐसे AB हो गया, BC हो गया, ऐसे ही आप थर्ड पॉइंट निकाल सकते हैं AC। सो इसका आपको कैसे वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली इस तरह से। सो आपको ये कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर OB क्या है, अब B वेक्टर। सो B वेक्टर में से OA निकालना है, OA क्या है अब A वेक्टर। सो अल्टीमेटली इसमें से B वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही C वेक्टर में से B वेक्टर करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही C वेक्टर में से A वेक्टर करोगे तो ये वैल्यू आएगी। सो ये अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू मैं आपको लिख रही हूँ क्या आएगी, -i + 3j। ठीक है, सो हम यहाँ पर 3 वैल्यूज जब मेरे पास आ जाएंगी ये पॉइंट्स की, तो इनका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ऐसे ही BC वेक्टर की वैल्यू आ रही है -i - 2j - 6k। ऐसे ही AC वेक्टर की वैल्यू आ रही है -2i + j - k। सो अब हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A विल गिव्स यू √35। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ BC विल गिव यू √41 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AC विल गिव यू √6। सो कम्प्लीटली आपको क्या करना है, सो अगर यहाँ पे आपके पास 3 मैग्नीट्यूड्स जब आ जाएंगे, सो किन्हीं 2 साइड्स का मैग्नीट्यूड ऐड करने के बाद अगर वो किसी दूसरी की साइड के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स एक अनदर साइड के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स आप कंप्लीटली लिख सकते हैं कि दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो जैसे अगर मैं ऐड कर दूं AB का मैग्नीट्यूड विद AC का मैग्नीट्यूड, सो इट विल गिव्स मी इक्वल्स टू BC वैल्यू। सो दैट मीन्स √35 + √6 गिव्स मी √41, जो कि किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC। सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB + AC इज गिवन लाइक दिस, एंड जो कि अनदर थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। सो आप लिख सकते हैं दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। सो इस तरह से आप शो कर सकते हैं अगर किन्हीं 2 साइड्स का मैग्नीट्यूड को ऐड करने के बाद वो किसी अनदर साइड के इक्वल आ रहा है, सो यू कैन राइट इट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।